नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम शिवरात्रि के ऊपर एक कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। उसे दिन भर कोई भी शिकार न मिला। वह भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहा। उस दिन शिवरात्रि थी। उसने निश्चय किया कि वह घर नहीं जाएगा और रात भर शिकार का इंतजार करेगा और शिकार करने के बाद वह शिकार को लेकर ही घर जाएगा। वह एक जलाशय के पास बेलपत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने अपने पास एक पात्र में पानी भी भर लिया और उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो कि बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। अब क्या हुआ, रात्रि के पहले पहर में एक हिरनी आई। तब शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और वो शिकार करने को तैयार हो गया। इस प्रक्रिया में उससे कुछ बेलपत्र और पानी उस पिंडी पर गिर गया। इस प्रकार उसका अभिषेक हो गया। अब उस हिरनी को जैसे ही लगा कि उसका शिकार होने वाला है, उसने कहा, देखो शिकारी, मुझे है ना बच्चा जनना है। मेरा प्रसव हो जाए, उसके बाद में उस बच्चे को उसके पिता के पास देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पता नहीं शिकारी वैसे इतना निर्दयी था, पर उस दिन उसको उस पर दया आ गई। उसने उसे छोड़ दिया। रात्रि के दूसरे पहर में फिर दूसरी हिरनी आई। वही हुआ, दोबारा से शिकारी से अभिषेक हो गया। उस हिरनी ने भी कहा, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूं। अगर मैं नहीं आई तो जब शिवद्रोही की सजा वो मेरी सजा। अब शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि का तीसरा पहर आया। फिर से एक हिरनी आई। शिकारी ने उसके शिकार के लिए धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। फिर से बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पे गिरे, जल भी गिर गया। शिकारी से वह हिरनी बोली, शिकारी, मुझे छोड़ दे, मैं अपने पति से मिलकर आती हूं। अगर मैं नहीं आई तो जो शिवद्रोही की सजा वो मेरी सजा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि का चौथा पहर आया। एक मोटा ताजा हिरण आया। शिकारी तो अब तैयार था कि इस शिकार को तो मैं कर ही लूंगा। वो हिरण बोला, देख शिकारी, तूने शायद अभी 3 हिरनियों को छोड़ दिया है। वह सभी हिरनियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं उनका पति हूं। देखो, मैं उन तीनों से मिलकर अभी आता हूं, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। क्योंकि शिकारी उस दिन शिवलिंग के पास था, इसलिए उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने उसे भी छोड़ दिया। अब हुआ ये कि वो तीनों हिरनियां और वह हिरण चारों के चारों उस शिकारी के पास आ गए और उन्होंने कहा, तुम हमारा शिकार कर लो। हम कोई भी एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते। तब शिकारी को लगा, अरे वो तो मनुष्य है और मनुष्य होके वो इतना निर्दयी है और इतने गलत काम करता है, और ये पशु देखो आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। तब उसका मन परिवर्तित हो गया और उसने उन सबको छोड़ दिया और कहा, आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूँगा। क्योंकि उसने पूरे दिन शिवरात्रि का व्रत किया, रात भर उसने जागरण किया और शिवलिंग की चारों पहर पूजा की। इसलिए उससे शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, तुम सदैव प्रसन्न रहोगे। और इस प्रकार शिवरात्रि की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, फिर मिलेंगे।